जिनका नाम हम लेते हैं उनके नाम में गुण क्या है। सबसे पहले जिनकी कथा हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जिस ग्रंथ के माध्यम से हम इस राम कथामृत का रसपान करते हैं उस ग्रंथ के नामकरण पर विचार करें। इस ग्रंथ के नामकरण किस प्रकार हुआ है। श्री रामचरितमानस कितना अक्षर है? 9 अक्षर। ये 9 अक्षर क्यों है? ये 9 अक्षर में श्री रामचरितमानस का नामकरण किया गया है। तात्पर्य ये है मेरे प्यारे कि 9 संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। 9 संख्या पूर्ण संख्या है। 9 का हम किसी एंगल से गुणा करते हैं किसी संख्या के साथ। कोई संख्या 9 के साथ लग जाता है, गुणित हो जाता है तो 9 का 9 रह जाता है। कैसे? 9 के साथ अगर 1 लगता है, 1 से गुना होता है तो 9 1 का 9, 9 का 9 रह गया, बदला नहीं। और 9 के साथ 2 लग गया तो 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 का 9 रह गया। 9 तिया 27, 2 7 9 कांस्टेंट है, कभी बदलता नहीं। पूर्ण है। पूर्ण मद पूर्ण विदम पुनाद पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 का 9 है ना। ये कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। ये पूर्ण संख्या है। श्री रामचरितमानस 9 संख्या, 9 अक्षर की संख्या पर लिखी गई, यानी पूर्ण ग्रंथ है। और जो जैसे 9 के साथ जो भी लग जाता है वो 9 बन जाता है, पूर्ण के साथ जो लग जाता है वो पूर्ण बन जाता है। उसी प्रकार राम कथामृत का पान करने वाला राम कथा पूर्ण है, इसलिए कथा श्रवण करने वालों को भी पूर्णता प्रदान कर देती है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। और इसीलिए गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस की रचना में सबसे पहले जब श्लोक लिखा, स्तुति किया, वंदना किया तो अपने 9 इष्टों की वंदना किया है ना। पहली वंदना
वर्णानाम और संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। सरस्वती और गणेश जी की वंदना किया। दूसरा में भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणो, भवानी और शिव जी की वंदना किया, 4 हो गए। और तीसरा में वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, गुरु की वंदना किया, 5 हो गए। और छठा में श्री राम जी की वंदना किया। और 7वां में श्री सीता जी की वंदना किया। उद्भव स्थित संहार कारणे क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठकरीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम। कितने हो गए? 7 हो गए। और अंतिम श्लोक में कहा सीताराम गुंडाम पुण्यारण बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वरो कपीश्वरो। आदि कवि वाल्मीकि और श्री हनुमान जी कपीश्वर हनुमान जी की वंदना किया। 9 इष्टों की वंदना किया गोस्वामी बाबा ने। रामचरितमानस को श्रवण करेंगे वो जीवन में पूर्णता प्रदान करेंगे। सीताराम चरित्र। और मेरे प्यारे अन्यथा न लें तो एक बात बताऊं, गौर से श्रवण करें। रामचरितमानस में प्रदर्शन नहीं है। रामचरितमानस जो है उसमें प्रदर्शन नहीं है, केवल दर्शन है, केवल दर्शन है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। जहां भी आप देंगे, जहां भी आप ढूंढेंगे, रामचरितमानस में दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है ना। इसलिए भगवान फॉर्मेलिटी को स्वीकार नहीं करते है ना। भगवान की प्रतिज्ञा है कि मुझे फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, मुझे रियलिटी चाहिए, है ना। तो फॉर्मेलिटी तो कोई भी निभा सकता है, लेकिन रियलिटी कौन निभा सकता है? जो वास्तव में उससे योग्य हो। आइए देखें श्री रामचरितमानस में सीताराम गुण गान। और एक बात बताऊं, हमारे आचार्य जी भी बैठे हुए हैं। जितने भी हम लोग माला जपते हैं, माला कितने दानों की होती है? 108। और 108 क्या है? ये भी पूर्णता का प्रतीक है। पूर्ण ब्रह्म की हम उपासना करते हैं। 108 दाने की माला को जपते हैं, पूर्ण ब्रह्म की उपासना करते हैं। और 108 के अंकों का योग कितना होता है? 9 होता है। मेरे प्यारे ब्रह्म जो है और सीताराम जो है, अभी दोनों को आप टेली कीजिए, दोनों का टेली कराइए। ब्रह्म सीताराम ही है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे आइए देखिए, ब्रह्म में कौन कौन सा वर्ण है? ब, र, ह और म ना। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में ब जो है वो कितना नंबर का है? कितने नंबर पर आता है? क से आप जोड़ेंगे तो ब जो है वो कितने नंबर पर आता है? 23वां नंबर है ना। 23 नंबर पर आया। इसके बाद र है, तो र कितना नंबर पर आता है? व्यंजन वर्णमाला में 27वां नंबर। तो 23 और 27 50 हो गया। हा कितना नंबर पर आता है? व्यंजन वर्णमाला में 33वां नंबर। तो 50 और 33 83। और माँ कितना नंबर पर आता है? 25वां नंबर। 83 और 25 108 हुआ। 108। आप देखिए तुलना करके श्री सीताराम जो हैं वो इस पर बैठते हैं या नहीं। आप देखिए सीता में दंतिस है और दंतिस कितना नंबर पर है? 32वां नंबर। 32 जोड़िए और दंत सा पर दीर्घ इकार सीता लिखा था। तो स्वर वर्णमाला में हम चले गए तो दीर्घ इकार 4था नंबर पर है। तो 32 और 4 36। और त जो है वो व्यंजन वर्णमाला में कितना नंबर पर है? 16 है ना। तो 36 और 16 52। और त पर आ है सीता। तो आ जो है शॉर्ट वर्णमाला का दूसरा नंबर। तो 52 और 2 54। सीता जी के नाम का 54 नंबर आया। और फिर राम में चलिए, र 27 नंबर
और उस पर आ है 27 और 2 29 और माँ 25 29 25 54 54 और 54 108। प्रेम से बड़े राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो हम परम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। आइए राम जी का गुण हमें गाना चाहिए। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि इस कलिकाल में हमारा आधार क्या है। अभी तक जो भी हम पकड़े हैं वो हमारा आधार नहीं है। जो हम मकान बनाए ये हमारा आधार नहीं है। जो हम दुकान बनाए ये हमारा आधार नहीं है। जो हम नौकरी प्राप्त किए ये हमारा आधार नहीं है। या जीवन में जो जो हम भौतिक जागतिक वस्तुओं को प्राप्त किया वो हमारा आधार नहीं है। एक लाइन में गोस्वामी बाबा इसको निरस्त करते हैं। क्या कहते हैं? हम मानव के लिए, हम जीवों के लिए आधार क्या है? हम किस पर टिक सकते हैं, कहाँ पे टिक सकते हैं? आइए देखिए रामचरितमानस के माध्यम से प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।